नेहा और रोहित के घर में आज कई सालों बाद खुशियां आई थी। नेहा माँ बनने वाली थी। रोहित अपने घर का इकलौता चिराग था, इसलिए भी नेहा के माँ बनने की खबर ने पूरे घर में खुशियां फैला दी थी। सब नेहा को हाथों हाथ ले रहे थे। उनके घर में रोहित के बाद आने वाला ये पहला मेहमान था। नेहा को हर हिदायत दी जा रही थी, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये खाओ, वो मत खाओ, अब ऑफिस जाना बंद, आराम करो, खुश रहा करो। नेहा और रोहित भी आने वाले मेहमान को लेकर बहुत खुश थे। रोहित और घर वाले नेहा की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते, उसका पूरा ध्यान रखते। नेहा भी अपना पूरा ध्यान रखती थी। नेहा की सासू माँ लता जी उससे बहुत सारी हिदायतें देती रहती। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने उसके कमरे में बहुत सारे बच्चों के पोस्टर लाकर लगा दिए जो बहुत प्यारे थे। नेहा को बस एक बात बुरी लगी कि सारे लड़के थे। हालांकि उसने लता जी से कुछ नहीं कहा। लता जी ने रोहित के बचपन के कुछ कपड़े संभाल के रखे थे, वो भी निकाल कर साफ करके रखवा दिए। नेहा की गोद भराई का दिन था। सारा परिवार आया था। सबने नेहा को ढेरों आशीर्वाद दिए और अधिकतर लोग चाहते थे कि लड़का हो। नेहा और रोहित ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि उन्हें लड़का चाहिए या लड़की। बस इतना चाहते थे कि जो भी बच्चा हो स्वस्थ हो। उन्होंने दोनों के लिए नाम सोच कर रखे थे। गोद भराई के बाद नेहा अपने मायके चली गई। नेहा और रोहित का कमरा ऊपर था और डिलीवरी के बाद उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल होगा। इसीलिए रोहित ने नीचे के गेस्ट रूम को साफ करवा कर उसमें पुताई करवाने की सोची। माँ से भी कहा तो माँ बोली, हाँ बेटा करवा लो, अच्छे से साफ, और कमरे का रंग नीला करवाना और उसे अच्छे से सजाना। रोहित जानता था माँ लड़का चाहती है, पर वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था। वो कुछ नहीं बोला। रोहित ने नेहा से बात की और कमरे का रंग रोगन कर उसे नया सा बना दिया। जब सबने कमरा देखा तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि कमरे में पीला रंग करवाया हुआ था। माँ ने रोहित से पूछा, ये क्या है? तो रोहित ने बोला, माँ हमने पीला रंग चुना है क्योंकि मैं और नेहा नहीं चाहते कि हम हमारे बच्चे को लड़की या लड़का होने के बंधन में बांधे। लड़की हो या लड़का, हमारे लिए दोनों एक समान है। गुलाबी रंग या नीला रंग करके हम उसको सीमाओं में नहीं बांधना चाहते। तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना है, ये करो, ये मत करो। या तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ये सारी बातें हम हमारे बच्चे से नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं वो खुद अपनी दिशा चुने और उसका आधार लड़का या लड़की होना ना हो। बस इसीलिए मैंने और नेहा ने मिलकर पीला रंग चुना है। माँ तो कुछ नहीं बोली, पर पिताजी ने रोहित को शाबाशी दी और कहा, बहुत अच्छे बेटा, अब तो हम हमारे अस्पताल में भी गुलाबी और नीला हटाकर सारे बच्चों के कमरे में पीले रंग में रंगवाएंगे। नेहा ने एक सुंदर और प्यारी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम सोना रखा और सुनहरे पीले कमरे में उसके स्वागत के लिए सारी पीली चीज़ें लगाईं। माँ बहुत खुश नहीं थी, पर जब उसे नन्ही सी कली को गोद में लिया, सारी नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने अपने गले में से सोने की चैन निकालकर सोना को पहना दी और कहा, मेरी सोना को मेरा पहला तोहफा सोना।